अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार पाने का सपना इस बार टूट गया है। जुलाई 2025 में ट्रंप ने खुद नॉर्वे के वित्त मंत्री जेन्स को फोन करके नोबेल की सिफारिश की मांग की थी। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने इस साल 7 बड़े युद्ध रोकने में भूमिका निभाई है, इसलिए वे इस सम्मान के हकदार हैं। लेकिन नॉर्वे की समिति के सामने उनका समय सीमा के बाद पहुंचा, जिसकी वजह से वह शुरुआती चरण से ही दौड़ से बाहर हो गए। अब सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप किन 7 युद्धों को रोकने का दावा कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने 2025 में इजराइल हमास, रूस यूक्रेन, ताइवान चीन विवाद, ईरान अमेरिका टकराव, पाकिस्तान भारत सीमा तनाव, उत्तर कोरिया संकट और कांगो गृह जैसे मोर्चों पर मध्यस्थता कराने की कोशिश की है। ट्रंप का मानना है कि उनकी दखलंदाजी के बिना ये झगड़े बड़े पैमाने पर युद्ध का रूप ले सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों की राय अलग है। उनका कहना है कि कई मामलों में तनाव पहले से कम होने की स्थिति में था और ट्रंप सिर्फ मौजूदा प्रक्रिया का श्रेय अपने नाम लिखवाना चाहते हैं। नॉर्वेजियन नोबेल समिति का काम केवल दावों पर नहीं बल्कि ठोस नतीजे और वैश्विक प्रभाव पर आधारित होता है। समिति देखती है किसी नेता या संगठन ने वास्तव में शांति कायम करने के लिए कितना बड़ा और स्थायी कदम उठाया है। यही वजह है कि ट्रंप के साथ युद्ध रोकने के तर्क को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। ओस्लो में 10 अक्टूबर को इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान होना है। कुल 338 उम्मीदवारों की सूची में कई बड़े नाम और संगठन शामिल हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, नाटो, जेल में बंद हांगकांग की कार्यकर्ता चाई उंग तुंग और कनाडाई मानवाधिकार वकील इरविन कोटलर का नाम भी सामने आया है। हालांकि पूरे नामों की सूची 50 साल तक गुप्त रहती है। नोबेल शांति पुरस्कार की परिभाषा अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत में की गई थी। इसके मुताबिक ये पुरस्कार उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसने राष्ट्रों के बीच भाईचारे को मजबूत किया हो, स्थायी सेनाओं को खत्म या काम किया हो और शांति सम्मेलन को प्रोत्साहित किया हो। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की नीतियां इस परिभाषा से मेल नहीं खाती। कई बार वो वैश्विक सहयोग की बजाय अमेरिका हितों को प्राथमिकता देते दिखते हैं। यही वजह है कि समिति उनके नाम पर गंभीरता से विचार करने के मूड में नहीं रही है। पिछले साल यानी 2025 का पुरस्कार जापान के परमाणु बम पीड़ितों के संगठन निहोन को मिला था। इसका साफ है कि समिति लंबे समय से परमाणु निस्त्रीकरण और मानवीय मुद्दों को प्राथमिकता देती आई है। नोबेल शांति पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि मिलती है, लेकिन असली मायने इससे बड़े हैं। वैश्विक पहचान और इतिहास में स्थायी जगह। ट्रंप भले ही इस बार रेस से बाहर हो गए हैं, लेकिन आने वाले साल में वो दोबारा नामांकित हो सकते हैं। सवाल ये है कि क्या वो अपने नीतियों में बदलाव कर पाएंगे ताकि समिति उन्हें शांति का असली पैरोकार मान सके, या फिर उनका सपना भविष्य में अधूरा रह जाएगा। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।